अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सवा सुहेब व्लॉग्स। तो आज हम अपनी शेयर करने जा रहे हैं जी डेली रूटीन, और प्लस आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं दावत पे गई थी। साथ में जी आज मैंने घर में कुछ नहीं पकाया, तो आज मैंने काम से छुट्टी की थी, ये वाली कुकिंग से छुट्टी की थी। मतलब कि वैसे कामों से छुट्टी नहीं हो सकती। आपको पता है एक पाकिस्तानी वुमेन जो होती है उसको क्या क्या उसकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और उसके डेली बहुत से काम करने पड़ते हैं। कोई दिन होता है जो मतलब कि फ़ारिग जाए आप, अगर आप के अभी बच्चे नहीं हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हैं, लेकिन अभी अब बच्ची भी है तो उसको भी देखना होता है। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी सोई हुई थी, तो मैंने कहा चले जी जल्दी से अब अपने हस्बैंड के मैं कपड़े प्रेस कर दूँ। लॉन्ड्री मैंने किए थे कपड़े थोड़े दिन पहले, आपको मैंने बताया भी था। तो मैंने आज सारे कपड़े हैं जो एक साथ ही प्रेस करके रख दिए हुए हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आपके टाइम की भी बचत होती है, दूसरा आपको टेंशन भी नहीं होती कि मैंने जी कपड़े प्रेस करके देने हैं। तो मैं सारे के सारे सूट जो जितने भी धुल जाते हैं उनको साथ के साथ ही इकट्ठे एक साथ ही प्रेस करके रख देती हूँ। तो फिर वो आपके तकरीबन 5 से 6 दिन या 7 दिन या 1 हफ़्ता आराम से निकल जाता है। आपको टेंशन नहीं होती कि मैंने कपड़े प्रेस करने हैं। मैं अपने भी प्रेस करके रख देती हूँ और अपने हस्बैंड के भी प्रेस करके रख देती हूँ। तो इसी तरह फिर हमने कभी कहीं जाना हो, अचानक हमारा प्लान बन जाए इधर उधर जाने का, तो फिर मुझे इस बात की टेंशन नहीं होती कि मैंने जी कपड़े प्रेस करने हैं। तो पहले से प्रेस शुदा होते हैं तो फिर वो मैं निकालती हूँ और उसको पहन लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं तो वो भी पहन लेते हैं। तो हम फिर आसानी से कहीं पे भी कभी भी आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कबर्ड में अपने हस्बैंड के सूट दिखा रही हूँ कि ये मैंने जी सारे प्रेस कर दिए हुए हैं, एक साथ ही प्रेस करके रख देती हूँ। तो दूसरा जी फिर हमारे पास जी दोपहर का टाइम आ गया था, शाम में हमारी दावत थी। तो मैंने सोचा कि अब घर में तो नहीं कुछ बनाना, तो फिर हमने क्या किया, मेरे हस्बैंड जी फ्राइड नान ले आए थे। तो ये बहुत ही मज़े के थे, क्रिस्पी थे। आपको पता है स्ट्रीट फूड जो भी है, हाँ, होता तो अनहाइजीन है, लेकिन हाँ, फिर भी हमें मज़ा आता है खाने में। तो कभी कभी थोड़ी बहुत अगर डंडी मारनी हो तो मार सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जी मैं ये नान को, फ्राई नान को एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही मज़े का था। और ये साथ में जी हमारे पास चना चाट, मतलब मिक्स ही चाट थी, बीच में शक्करकंदी भी थी और चने भी थे, आलू भी थे। तो ये मेरी सिस्टर ने अपने घर से भिजवाई थी मुझे, तो ये भी बहुत ही मज़े की थी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, जो चटनी इसमें से बची थी फ्राई नान की, जो मीठी चटनी होती है, उसी के अंदर सारी मिक्स करके तो खाना स्टार्ट कर दी। तो सारी में मिक्स करने लगे थे, तो मैंने उनको शुक्र है मना कर दिया कि मेरे लिए ना मिक्स करें, बहुत ही मीठा हो गया था। तो ये इसकी देखिए शक्ल कितनी मज़े की थी। तो यहाँ पे साथ में उन्होंने मुझे समोसे भी भिजवाए थे, तो ये भी बहुत मज़े के थे। साथ में उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ और जी चने। तो ये है जी रात का टाइम, हम दावत पे आ चुके हैं। मेरी सिस्टर ने हमें दावत दी थी, तो यहाँ पे हमने फ़ूड को बहुत इंजॉय किया। फ़िश थी, फिरनी थी, और जी गाजर का हलवा था, चावल थे, और जी कौरमा था, कोल्ड ड्रिंक्स थी, दही भल्ले थे। बड़ा ही मज़ा आया हमें खाने में, और बातें शातें करने में और गप्पे लगाने में तो इससे भी ज़्यादा मज़ा आया। जब सारे मिल बैठ कर खाएँ पिए तो खाने का इतना नहीं होता कि खाया कि नहीं खाया, लेकिन जो बातें करने का मज़ा आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे जी हम वापस आ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड की फिंगर का कोई थोड़ा-सा इशू बन गया था, उनकी कहीं चोट लग गई, तो उनको लग रहा था कि मेरे जॉइंट जो है वो निकल चुका है। तो फिर हमने डॉक्टर को चेक करवाया, तो वाक़ई जी जॉइंट तो जो था ना वो थोड़ा-सा निकल गया हुआ था, मतलब उसमें थोड़ा-सा गैप आ गया था। तो फिर उन्होंने सेट करवाया। तो अब जी मैं उनके लिए फिर हल्दी वाला दूध बना लिया था, मैंने साथ में पेन किलर दे दी थी, तो जिससे उनको आराम मिला। वो खुद तो कह रहे थे मैंने नहीं खानी, तो मैं वैसे ही ठीक हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा ठीक है, इससे एक तो हील भी होगा और वैसे भी जो दर्द है वो भी चली जाएगी। तो फिर उन्होंने ये रात को खाया। तो ये है जी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को अब खाना खिला रही हूँ। तो वो खाना कम खाती है, ज़्यादा बाहर निकालती है। तो यहाँ पे अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो खा लूँ, खिला दूँ इसको ना। तो यहाँ पे मैंने आलू जो हैं उसको मैंने उबाल लिया था, उबाल के उसको हाथ से ही थोड़ा सा मैश करके ना, तो इसको मैं खिला रही हूँ। तो पसंद तो उसको इतना आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है मेरी। तो मैंने फिर कोशिश बड़ी अच्छी से की कि खिलाने की, लेकिन नहीं इसने खाया। फिर आखिरकार मैंने क्या किया, इसको ब्लेंडर में डाला और साथ में थोड़ा सा दूध डाला,
तो मिक्स करके ना इसकी प्यूरी सी बना के फिर खिलाई, तो फिर इसने अच्छे से खा ली थी। थोड़ा सा मोटा मोटा है ना, तो मोटी मोटी चीज़ें हम इसको अच्छी नहीं लगती, तो हलक में इसके फंस जाती हैं शायद, इस वजह से नहीं खाती। तो फिर मैंने इस तरीके से प्यूरी बना के खिलाई, तो फिर उसने ज़रा खा ली। आप भी थोड़ा सा चेंज कर लिया करें बच्चे के लिए, कुछ चीज़ को अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लें, तो फिर बच्चा उस हिसाब से खा लेता है। पहले मैंने फुल कोशिश की कि मैं ऐसे खिला दूँ, लेकिन नहीं खा सकी, तो फिर मैंने उसको चेंज कर लिया। तो ओके जी, ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आगे मैं मज़ीद अपनी रेसिपीज़ पे काम कर रही हूँ, तो फिर मैं वो भी आपको आपके साथ जल्द अज़ जल्द शेयर करूँगी। ओके जी, अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।